नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। प्राकृतिक खेती को मिले प्रोत्साहन। देश में विभिन्न जगहों पर गोवंशों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले की व्यापक जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि अत्यधिक मात्रा में नाइट्रेट और नाइट्राइट जहर से अधिकांश गोवंशों की मौत हो रही। सवाल यह है कि इतनी मात्रा में रासायनिक जहर गोवंशों तक कैसे पहुंच रहा है। चिकित्सा प्रतिवेदन और बिसरा प्रतिवेदन के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि पशु चारे के खेत में यूरिया के अत्यधिक प्रयोग किए जाने से ऐसा हुआ है। ऐसे में हमें यह जानना होगा कि खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग प्रकृति और प्राणी जगत के लिए कितना हानिकारक है। जिन रासायनिक पदार्थों के संक्रमण से मवेशियों की मौत हो रही है, उनसे मानव जाति कैसे सुरक्षित रह सकती है। ऐसे रसायनों के प्रयोग से प्राप्त दूध मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। वस्तुतः अत्यधिक उत्पादन और अधिक लाभ पाने के कारण हमारे खेतों में दशकों से अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से कृषि परिवेश विषाक्त होता जा रहा है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग विष की तरह है। इसी विष के कारण खाद्य पदार्थ जहरीले होते जा रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर उनका नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। मानव शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का अंश जहर के रूप में शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो रहे हैं। रासायनिक जहर फल और सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इंसान अपने खान पान में इनका उपयोग अधिक मात्रा में करता है। दुधारू पशु मिश्रित चारा खाते हैं, जिससे यह हानिकारक रसायन दूध के साथ मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। वर्ष 2022 में कई प्रयोगशालाओं में खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें 35% नमूनों में खतरनाक रसायनों के अंश पाए गए। ऐसे में किसानों को मानसिक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए एवं इस विषय में जन आंदोलन और जन जागरूकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग आधी सदी पूर्व हुई हरित क्रांति के समय किसानों और आम जनमानस के मन में यह बैठा दिया गया है कि खेती को लाभकारी बनाना है तो रासायनिक खाद का प्रयोग आवश्यक है। इन परिस्थितियों के बीच हमारे देश में एक वर्ग अपनी मिट्टी और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की चिंता करता एवं प्राकृतिक कृषि के प्रति संकल्पित दिख रहा है। यानी ऐसे उत्पादक वर्ग भी उभर रहे हैं जो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इन किसानों ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी ये किसान स्वास्थ्यवर्धक दूध, फल, सब्जी और खाद्यान्न आदि उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार और समाज को इस प्रकार के किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।